जय हिंद विद्यार्थियों। आज के लेक्चर में हम आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला प्रूफ करके दिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस फार्मूले को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करना सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिख लेना है, दिया है तो इसमें लिखेंगे माना त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। माना त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज की पहचान होती है कि उसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। फिर इसमें हम लिखेंगे जिसमें AB बराबर BC बराबर AC और बराबर हम मान लेंगे A। ये जो तीनों भुजाएं हैं हमने इसको A के बराबर मान लिया है। जो AB है वो भी A है और जो BC है वो भी A है और जो AC है वो भी A है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। फिर इसके बाद आपको हेडिंग लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। आपको यहां पर सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है। फिर उसके बाद हेडिंग पड़ती है रचना। जो भी आपको रचना करना हो तो आप रचना कर सकते हैं। तो रचना में जो है हम यहां पर एक लंब खींचेंगे। बीसी भुजा पर आपको एक लंब खींचना है और इसे हम नाम दे देंगे डी। तो एडी लंब बीसी खींचा, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। एडी जो लंब है वो बीसी पर लंब है और आप लिख सकते हैं खींचा। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो BC है इसकी टोटल लंबाई A है, तो जो CD है ये BC का आधा है, तो CD जो होगी वो हो जाएगी A/2 और जो BD है वो भी हो जाएगी A/2। अब जो AD है इसे हम H मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको H ही निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद हेडिंग पड़ेगी प्रमाण। प्रमाण या आप उपपत्ति भी हेडिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना है AD। तो त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से आप चाहें तो त्रिभुज ABD भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और ये जो AD है ये लंब है, तो लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहां पे लिख लेंगे हम लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जो लंब है वो AD है यहां पर, तो यहां पे लिख लेंगे हम AD स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जो कर्ण है यहां पर ये AB हो जाएगा और जो AB है वो A के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे हम A स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो त्रिभुज ABD में BD आधार है और BD की जो लंबाई है वो है A/2, तो A स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वर्ग करना है। A/2 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा A स्क्वायर बटे 4। फिर उसके बाद AD स्क्वायर बराबर 4 की गुणा A स्क्वायर के साथ, तो 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, तो हो जाएगा 3A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर अपान
4। अब यहां पर जो है स्क्वायर लगा है, जब स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट में बदल जाएगा। तो AD बराबर रूट का चिन्ह 3A स्क्वायर अपान 4। तो AD बराबर आपको मिल जाएगा, A बाहर चलाएगा, A √3 और 4 का वर्गमूल 2। तो हमें AD की जो लंबाई है वो मिली है A√3 अपान 2। अब इसके बाद हम निकालेंगे जो त्रिभुज ABC है इसका पूरे का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे, अब यहां पर जो आधार है टोटल पूरा A है तो A लिख लेंगे, और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमने अभी निकाली है वो आई है A√3/2। A√3/2। अब यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा है A गुणे A, A गुणे A स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे यहां पर हम A स्क्वायर, फिर √3 और बटे में 2 गुणे 2 4 होता है, और इसे हम लिख सकते हैं √3 A स्क्वायर अपान 4। तो आप इस प्रकार से भी इसे लिख सकते हैं, और हमें यही प्रूफ करना था √3/4 इंटू A स्क्वायर। यही जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो आई होप आप इस फार्मूले को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करना सीख रहे होंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।